कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चतुर चित्रकार, जो आप लोग का क्लास 5 हिंदी चैप्टर 7 है चतुर चित्रकार। इस अध्याय में जितने भी क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर आप सभी को इस वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोग का यहाँ पर क्वेश्चन शुरू होता है अभ्यास। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कविता में शेर को यमराज का मित्र क्यों कहा गया है। ये सारे क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो देखिए, आप लोग उत्तर में लिखेंगे कविता में शेर को यमराज का मित्र इसलिए कहा गया है क्योंकि यह हिंसक जानवर होता है। यमराज के समान ही जिसको पकड़ता है उसे मौत के घाट सुला देता है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग का है शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए क्यों कहा। उत्तर लिखिएगा, शेर ने चित्रकार को नाव रोकने के लिए इसलिए कहा ताकि वह उसे अपना आहार बना सके। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है शेर चित्रकार की ओर ध्यान से क्यों देखने लगा था। उत्तर लिख लीजिएगा, चित्रकार को नदी, पर्वत, पेड़ आदि का चित्र बताए देखकर शेर जो था उसके ओर देखने लगा था। ठीक है, आखिर यह कर क्या रहा है। उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है चित्रकार ने शेर को क्या कहकर बुलाया। तो देखिए उत्तर लिखिएगा, चित्रकार ने शेर को यह कहकर बुलाया कि आप ठीक से बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर चित्र बना देता हूँ। आगे देखिए, आगे 5 में है शेर को देखकर चित्रकार की क्या दशा हुई। तो शेर को देखकर चित्रकार के होश उड़ गए, उसे लगा कि मौत उसके सामने खड़ी है, क्योंकि शेर खतरनाक जानवर होती है, जंगली जानवर होता है। और वह देखकर क्या हुआ, घबरा गया था। आगे देखिए, अगर चित्रकार की जगह आप होते तो शेर से कैसे बचते। और गाइज, मैं आप सभी को ऑलरेडी ही सारा चैप्टर पढ़ा दिया हूँ। 1 2 3 4 5 हिंदी के सारे कुछ चैप्टर जो थे प्रीवियस, मतलब पहले का जो चैप्टर है आप लोग का, वो सारे को हमने पढ़ा दिया है। और हम आप क्वेश्चन आंसर के साथ, और हम आपको इंग्लिश में भी बहुत सारा पढ़ाए हैं। तो आप लोग जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके होम पेज पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो देखिए, अगर चित्रकार जगह हम होते तो कैसे बचते। तो देखिए, चित्रकार की बातें उससे बचने का उपाय करते, जैसा चित्रकार ने किया था वैसा हम भी करते। यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान कैसे बचाता। तो यदि झील के किनारे नाव नहीं होती तो चित्रकार अपनी जान झील में तैर कर बचाता, झील में कूद जाता और वह तैर कर अपना जान बचा लेता। आगे देखिए तीसरा, अगर शेर ने चित्रकार का कहा ना मानकर दूसरी तरफ मुँह नहीं करता तो क्या होता। यदि शेर अपना मुँह दूसरी तरफ नहीं करता तो चित्रकार को वहाँ से जान बचाकर भागना संभव नहीं होता, फलता चित्रकार शेर का आहार बन जाता। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है चित्रकार ने शेर का कैसा चित्र बनाया था, चित्र बनाकर बताइए। चित्रकार ने शेर का जैसा बनाया था वह निम्न है, आप लोग देख सकते हैं, आपके बुक में है, इसलिए हमने क्या छोड़ दिया था। ऐसे यहाँ पर बनाना संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, शेर का ड्राइंग। आगे देख लीजिए, उड़ गए होश। 1 में है उसे देखकर चित्रकार के तुरंत होश उड़ गए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दे दिया, किसे देखकर चित्रकार के होश उड़ गए। तो शेर को देखकर। ठीक है, जंगल में क्या क्या था, जंगल में नदी, पहाड़, पेड़ आदि था। होश उड़ने का क्या अर्थ है, नदी नींद उड़ना, बहुत घबरा जाना, हैरान होना, बहुत घबरा जाना। ठीक है, आगे देख लीजिए, आप यहाँ होश कब उड़ते हैं। देखिए, मेरे होश तब उड़ते हैं जब किसी भयानक जानवर या सांप को देखता हूँ अथवा जब किसी भयानक घटना की बात को सुनता हूँ। होश उड़ना एक मुहावरा है जिसका अर्थ क्या है, घबरा जाना। इसी तरह जो यहाँ पर मुहावरा दिया गया है, पसीने छूटना, सिट्टी पिट्टी, गुम हो जाना, घबरा जाना, बेहोशी छाना, हाथों के तोते। ठीक है, ये सारा मुहावरा का वाक्य बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है और इसका यहाँ पर देखिए, पसीने छूटना, पहाड़ की चढ़ाई देखकर मोहन की पसीने छूट गई, बेहोशी छाना, बेटे की मौत का खबर सुनकर माँ की बेहोशी छा गई। आगे हाथों के तोते उड़ना, नगड़ी छूटते ही वो हाथों के तोते उड़ गए, पैरों तले जमीन खिसकना, पिता के आते देखकर राम के पैरों के तले जमीन खिसकने लगी, चिट्टी पिट्टी गुम होना, प्राचार्य का क्रोध देखकर छात्रों की चिट्टी पिट्टी गुम हो गई। आगे देखिए, चुपके से यहाँ पर है आप लोग का, चुपके से खिसकने का क्या मतलब है। तो चुपके से खिसकने का मतलब है चुपचाप बिना किसी आहट को चला देना। ठीक है, चला जाना, बिना आहट किए ही क्या करेगा, चला जाएगा, तो उसको कहते हैं चुपके से खिसकना। चित्रकार चुपके से क्यों खिसकने लगा। तो देखिएगा, चित्रकार चुपके से इसलिए खिसकने लगा क्योंकि उसे डर था कि शेर मारकर खा जाएगा। चोर चुपके से क्यों खिसकते होंगे। तो लिखेंगे, चोर अपने पकड़े जाने से बचने के लिए चुपके से खिसकते होंगे। किसी ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपको भी चुपके से खिसकना पड़ा हो। तो देखिए, मैं पान की दुकान पर खड़ा था, पिताजी को आते देखकर चुपके से क्या हुआ, खिसक गया। बताइए, ये कब आप लोग जो हैं वो कब चुपके से खिसक जाते हैं। तो देखिए, आपकी कक्षा के बच्चे ये कब खिसकते हैं।
ठीक है। तो आपका दोस्त भी पिताजी, माँ, भाई, बहन, ये सब कार्य सारे जो हैं ये सब खिसक जाते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन आप लोग का है, आप कुछ काम भी करते होंगे जिन्हें चुपचाप ना किया जाए तो डांट पड़ सकते हैं। किसी एक घटना के बारे में बताइए। दूरदर्शन देखना, मैं पढ़ाई के समय दूरदर्शन देख रहा था तो पिताजी की डांट सुननी पड़ी थी। इस प्रकार लिख लीजिएगा। भाषा के रंग में आप लोग का है, इतने में ही वहाँ आ गया यमराज का मित्र, इसी समय मृत्यु के स्वामी का मित्र शेर वहाँ आ गया। लिख लीजिएगा। दूसरा है, झील के किनारे नाव लगी थी, एक रखा था बांस, सही करके लिखना, ठीक है। झील के किनारे एक नाव लगी थी और एक बांस रखा था। इस प्रकार लिख लीजिएगा। जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर, वह जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। आप लोग को मतलब सेंटेंस है ना इधर उधर कर दिया है तो आपको सही क्रम से बैठाना, ठीक है। उकरू मुकरू बैठ गया वह सारे अंग बटोर, बड़े ध्यान से लगा देखने चित्रकार की ओर। इसको लिखेंगे, वह सारे अंग बटोर कर उकरू मुकरू बैठ गया चित्रकार की ओर, बड़े ध्यान से देखने लगा, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न 2 आप लोग का है, ऊपर की पंक्तियों अगर जोश, होश, मित्र और चित्र की जगह कोई दूसरा शब्द रखा जाए तो कविता पढ़ने में क्या अंतर होगा। तो यदि ऊपर की पंक्तियों में जोश, होश, मित्र, चित्र की जगह कोई दूसरा शब्द रखे तो कविता का लय टूट जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग को पढ़ना है। समान लेते कहता है कि देख आंधी तूफान और धूल, जाना कहाँ था मैं गया भूल, ठीक है। आया चोर कहते कहते हो गया शोर, मुन्नी लगी सुनने बात, सुनते सुनते हो गई रात, गुड़ की समगाई थी, चीनी रानी आई थी, साथ अपने उपहार में मोटा चीटा लाई थी, ठीक है। आइए देख लीजिए शब्दों की दुनिया। इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चूर, यहाँ चूर शब्द का मतलब है मस्त या मग्न होना। चूर चूर होना, टक्कर चूर होना, चकना चूर होना, इन मुहावरों का अर्थ है चूर चूर होना, ठीक है। मुकदमा लड़ते लड़ते वह चूर चूर हो गया, इतना केस लड़ा। थक्कर चूर होना, मजदूर काम करते करते थक्कर चूर हो गए। चकनाचूर होना, पिता के मरते ही उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए। नीचे दिए शब्दों को बोल बोल कर पढ़ना है। आंधी कहाँ का तो लिखे, दोनों को बोलने में क्या अंतर है, इनके अर्थ भी बताइए। तो देखिए अंतर, इस अंतर का कारण है कहाँ क्रियापद है, कहाँ अव्यय पद है। आंधी, आधी विशेषण, आंधी संज्ञा है। दोनों के अर्थ में यही अंतर है। कहा मतलब कहना, क्रिया का भूतकालिक रूप है, और कहाँ मतलब स्थान बोधक, वह कहाँ है, ठीक है। आधी मतलब कोई भी चीज आधी है, ठीक है, उसका गुण है। उसके आंधी मतलब क्या, बहुत जोरों से हवा। इस प्रकार लिख लीजिएगा। वाक्यों में आए मोटे शब्दों को चंद्र बिंदु का सही प्रयोग कीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लिख लीजिएगा। मैंने बांस की टोकरी, बांस सारा को हम यहाँ पर इम्प्रूव करके दे दिए, ठीक है। सारा गाँव कोसता इम्प्रूव अच्छे से कर दिए। चित्र में कार जोड़ने बनाइए, ठीक है। चित्र में क्या क्या, चित्र में चार यहाँ पर चित्र में क्या क्या, कार जोड़ा, क्या जोड़ा, कार, चित्र जोड़ कार बराबर चित्रकार हुआ। उसी प्रकार दुकान जोड़ दार, ठीक है, दुकानदार, यहाँ पर दार दे दिया, ये गलत है, ठीक है। हवा जोड़दार हवादार, समझ जोड़दार समझदार, जान जोड़दार जानदार, शान जोड़दार बराबर शानदार। देखिए कहता है चित्र वो बनाने वाले को चित्रकार कहते हैं, ठीक है। तो अभिनय बनाने वाले को क्या कहते हैं, इस प्रकार आप लोगों को क्या करना है, मिलाना है। तो अभिनय बनाने वाले को हम लोग अभिनेता कहते हैं, ठीक है, अभिनेता। उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोग का जो है, गीत लिखने वाले को गीतकार कहते हैं, गीतकार। कविता लिखने वाले को हम लोग कवि कहते हैं, कहानी लिखने वाले को कहानीकार कहते हैं, मूर्ति बनाने वाले को मूर्तिकार कहते हैं, ठीक है। आगे लिख लीजिएगा। बोला सुंदर चित्र बना दो, बैठ जाइए आप। इस पंक्ति में चित्र की क्या विशेषता बताई गई है, रिक्त स्थान को बढ़िए। तो उत्तर लिखिएगा सुंदर। कैसा सुंदर। स्तंभ, अ को स्तंभ क से मिलाना है, मिला लीजिएगा। पहाड़, ऊंचा, पानी, ठंडा, पेड़, हरा, शेर, डरावना। जो सामने लिखा है उससे मिलाना है। पहाड़ की विशेषता क्या है, ऊंचा होता है, ठीक है। पानी ठंडा, पेड़ हरा भरा होता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। आपकी चतुराई, किसी एक ऐसी घटना के बारे में बताइए जब आपने चतुराई से काम किया। ये स्वयं करना है, आप घटना किए होंगे तो आप कैसे बचे वो स्वयं लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार हमने आपको इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। चैनल अपना है तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।